हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आईएएस की परीक्षा थी। इस प्री की परीक्षा में जिन भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, ये वीडियो उनके लिए है। मैं आप सबके लिए दृष्टि आईएएस, बाजीराव रेड्डी और विज़न आईएएस के आंसर की जो उन्होंने दी है उनका एनालिसिस करते हुए अपनी आंसर की बनाई है। इसमें मैंने ए सीरीज़ की आंसर की आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बॉन्ड, प्रतिरक्षा निधियां, स्टॉक, जोखिम, पूंजी। उपयुक्त में से कितने को वैकल्पिक निवेश निधि माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी कि पहला, दूसरा और पाँचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार करना था। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है, जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। उनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी पहला सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों, मैं क्वेश्चन जो लेंथी है ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आईएएस की परीक्षा दी है। अगर आपने परीक्षा दी है तो क्वेश्चंस आपने डीपली रीड किया होगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको आंसर की प्रोवाइड कर रही हूँ। जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, या जो शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट होंगे, उनको मैं रीड कर दूंगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो केवल आईएएस के पर्सपेक्टिव से ही हैं, उनको मैं रीड नहीं कर रही हूँ। तो क्वेश्चन 6 में भी कथन पर विचार करना था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि केवल पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर इसमें भी विचार करना था। इस कथन में क्वेश्चन 7 वाले में ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। कथन 3 है, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। तो उपयुक्त कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी दूसरा और तीसरा सही है, और दोनों ही कथन एक की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजा राम मोहन राय के बारे में है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना था कि उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था, और उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुष और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। कौन कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग कार्यक्रम के बारे में है। निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए। तो इसमें क्या था? न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अहिंसा का कठोर अनुपालन, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिंचाई में काम आने वाला अर्गट्टा नाम का उपकरण क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास, विचित्र और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये राजेंद्र प्रथम चोल थे। क्वेश्चन नंबर 17 पूर्ण वाला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी केवल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, जो कि एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात है, प्रादेशिक राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो ये जिला स्तरीय प्रशासन। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है और इसे चरणों में कार्यान्वयन किया जाना था। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित देशों पर विचार करना था और उसमें से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सदस्य देश हैं? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में भी केवल 4 सही हैं। नेक्स्ट 23 का इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24 भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि सभी सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? तो अब क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि तीनों ही बात सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें भी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती हैं। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। कथन 2 कह रहा है कि जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम या न्यूनतम पारगम शैल के रूप में ज्ञात है। चौक संरद्ध होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है, और मृत्तिका बिल्कुल ही संरद्ध नहीं है। तो कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा में से केवल एक ही सही है और वही पहले की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में भी 3 कथन दिए हुए हैं। 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, किंतु उनमें से केवल एक, दोनों सही है लेकिन केवल एक ही पहले की व्याख्या करता है। देन क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए क्वेश्चन अच्छा है। 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। दूसरा कथन है कि COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकती है। तो इसका कौन सा कथन सही है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि 2 और 3 में से एक ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 33, वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। सौर संस्फुरों यानी फ्लेयर्स और उससे संबंधित किरीटी द्रव्यमान निकाशनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, किंतु उनमें से कोई एक ही पहले कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 2 और 3 कथन दोनों सही हैं और दोनों ही कथन एक की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान यानी नेचर रिजोल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया है? तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पिकॉक टेरेंटुला यानी गुड्डी टेरेंटुला के बारे में है। ये एक सर्वभक्षी परुष कवची है। इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है और अपने प्राकृतिक आवास में ये एक वृक्षीय जाति है। तो इसमें सारे इन दोनों में से ऑप्शन डी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, ये सर्वभक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो इनमें से 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 फुट वाला प्रश्न है। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करिए। पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तो इसमें से सभी 3 माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मानव रहित वायु वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सभी प्रकार के यूएवी उधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम निकेल, इनमें से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पर विचार करिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, उपयुक्त में से कितने में प्लास्टिक होता है? तो ये सभी में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करिए। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया, उपयुक्त में से कितने के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? तो केवल 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यता Cl20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो
तो ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। मेजोराना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है? तो केवल पहला और तीसरा सही है, यानी कि दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रायः समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के संदर्भ में, ये मानव निर्मित प्रोटीन है। ये विशिष्ट प्रतिजन से संबंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार को उद्दीपित करते हैं और ये निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो सभी सही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकता। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रिया को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इसमें कितने से कितने कथन इसमें सही हैं? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में कितने सुमेलित हैं? 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषद उपयुक्त में से कितने भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुए हैं? तो केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य करता है और भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो इसमें से केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एक तरफ उपबंध है, दूसरी तरफ उसके अधीन कथित। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सभी 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए। 7वीं अनुसूची में सूची 1, संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है 59 का ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करिए। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण, वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं? तो तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 63 का क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कम टू क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67 का
67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेनदेन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं है। आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन की घंटे सीमित है, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल पहला कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। उपयुक्त में से भारत के अलावा कितने देश ऐसे हैं जो यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान को स्वीकार करते हैं? तो इसमें से केवल 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये कब दिया था? तो ये दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय में दिया था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नाम को प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई मिली है? तो ये कांसे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी लीगल डिफेंस प्रदान किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने, जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते थे, सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया था? तो ये उन्होंने पूना पैक्ट में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित फलों पर विचार करिए। पपीता, अनानास, अमरूद उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? तो ये सभी 3 हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ने उपयुक्त देशों में से कितने में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी टाइम जोन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? तो ये पेरियार ई रामास्वामी नैयर थे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ संसाधन है, तो इसमें से सभी 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इसमें भी युग्म है। कौन सी पंक्ति में सही जानकारी दी गई है? तो इनमें किसी में भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 80 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान यानी एनआरपी तैयार किया है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 सही नहीं है, यानी कि केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार करिए। एक्सियोम 4 स्पाइडेक्स गगनयान उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? तो सभी 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ वायुयान प्रकार है, दूसरी तरफ उसका विवरण है, तो इनमें से कौन सा सही है? केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा करने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में क्या सही है? राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक
पुनर्विलोकन के अधीन लाया जाता है? राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक, यानी कि केंद्र सरकार की सलाह के बगैर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कथन एक सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 90, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापन विधि यानी नेचर रिस्टोरेशन लॉ अधिनियमित किया है? तो इसका यूरोपीय संघ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन, इसमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट बिम्स्टेक के बारे में है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3 और 4। 93 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3 और 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 94। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गगन के बारे में सही है? तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, ग्रैंड पैले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 95 का आंसर ए, यानी कि केवल पहला सही है। नेक्स्ट 96, युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सुमेलित है? तो सभी 4 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ब्रिक्स के संदर्भ में है, तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है जबकि तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 लोकपाल के विषय में है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि केवल तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली में हुआ और भारतीय पुरुष फाइनल ने नेपाल को इतने से हराया, भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को इतने स्कोर से हराकर विजेता बनी। तो केवल पहला सही है, यानी कि 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमराजू रूस के इयान नेपोनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने थे। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है। तो दोस्तों, वीडियो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने IAS के क्वेश्चंस का आंसर की देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो इस चैनल पर आपको लगभग जितने भी परीक्षाएं होंगी उन सब के आंसर कीज देखने को मिलेंगे। 200 बुक्स के MCQs मैं इस चैनल पर करवाने वाली हूँ, जिसमें से कई सारे के स्टार्ट भी हो चुके हैं और 50 बुक्स का विद एक्सप्लेनेशन MCQs करवाने वाली हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।